हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, हम पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के महत्व यानी इंग्लिश में बोले तो सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, अगर कहीं अलैंगिक जनन से लाभ होती है तो कहीं अलैंगिक जनन से हानि भी हो रही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए आज हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन के हानि। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक जनन के कुछ हानि भी हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या क्या इसके बारे में हानि है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है अलैंगिक जनन की हानि। पहला हानि इसमें क्या होता है, देखिए कि इस प्रकार के प्रजनन में प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल लगभग अनुपस्थित होते हैं यानी अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यही सब हानि है। अब हम इसके दूसरा हानि के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसके दूसरा हानि क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता एवं अनुकूलन यानी कहने का मतलब तो डिफरेंशिएशन एवं यानी एंड एडेप्टेशन। ठीक ना, तो ये विभिन्नता एवं अनुकूलन क्षमता कैपेसिटी जो होती है यह नहीं होती है। कहने का मतलब अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है तो अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन से जो जीव या पौधे या कुछ भी जो रिप्रोडक्शन होते हैं तो वो सहन नहीं कर पाता है, सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि तीसरा हानि क्या है। तो देखिए ये तीसरा डिसएडवांटेज जो है, तीसरा हानि है, ये है कि जनकों में यानी पेरेंट्स में पाई जाने वाली बीमारियां डिजीज को कहते हैं, नई पीढ़ी में यानी न्यू जनरेशन में स्वतः पहुंच जाते हैं। और देखते होइएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर जेनेटिकली जो डिजीज होते हैं वो जीन के द्वारा जाते हैं। ठीक है, नई पीढ़ी में। और इसमें क्या है कि जनक में अगर कोई बीमारी है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें क्या होता है कि वो बीमारी स्वतः दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें जीन के द्वारा नहीं जाता है, या स्वतः अपने आप चला जाता है। तो कहिए तो एक तरह से जीन ही ले जाता है। ठीक ना, तो अब हम बात करते हैं चौथा डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए ये अलैंगिक जनन के चौथा हानि क्या होता है कि जनन के लिए प्राप्त किए गए कायिक प्रवर्धन, इसको हम इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, को सूखने या खराब होने का ना सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। ठीक ना, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ, तो इसमें जैसे देखते होइएगा कि कलम, लोग कहता है ना कि कलम लगाए हैं, तो उसमें कलम लगाता है तो क्या होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुट्टी लगाना। ठीक ना, तो गुट्टी लगाना क्या होता है कि वो या तो सूख जाता है और नहीं तो पौधा जल्द विकसित हो जाता है बीज बोने की तुलना में। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि सूखने या खराब होने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। किसमें, हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हानि के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन को बीजों की तरह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। एक तो ये हानि तो बहुत बड़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर उससे कोई बीज बनाते हैं बोने के लिए तो वो बीज को हम कई वर्षों तक यानी लंबे समय तक उसको हम प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व करके। लेकिन कायिक प्रवर्धन को हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं।
जैसे अगर हम कोई पौधा मान के चलिए आम का पौधा है, अगर हम उसको कलम के द्वारा यानी गुट्टी के द्वारा अगर हम लगा लेते हैं, पौधा बना लेते हैं, तो उसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। तो वही कहा गया है कि कायिक प्रवर्धन को बीजों की तरह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हानि के बारे में। तो उसके बाद देखिए छठा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन से लक्षणों का डिग्रेडेशन, यानी देखिए लक्षणों का क्षय, जिसको हम क्षय को इंग्लिश में डिग्रेडेशन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन से लक्षणों का क्षय होता है, ठीक है। मतलब लक्षण नेक्स्ट वीडियो में नहीं पहुंच पाता है, सीधा सीधी बात ये है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हानि के बारे में। तो देखिए लगभग हम अलैंगिक जनन के अंतिम मतलब हानि पर 7वां हानि, 7 ही हानि लगभग मोस्ट होते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें होता है कि इस विधि के द्वारा पौधों की संख्या में अधिकता के कारण आपसी प्रतियोगिता जो होती है ना, कंपटीशन, ये बहुत ही अधिक होती है। कहने का मतलब प्रतियोगिता क्या होता है, देखिए क्या होता है कि अगर हम पौधे, अगर मान चलिए एक कोई पौधा है आम का है, अगर उसमें 100 डाली है, ठीक है, ब्रांच, तो अगर हम चाहेंगे तो उस 100 डाली से भी हम नए पौधे बना सकते हैं, ग्राफ्टिंग विधि से, गुट्टी विधि से, यानी कुछ भी विधि से हम बना सकते हैं, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं कलम के द्वारा। तो इसी के कारण एक पौधे से एक बार में अधिक नए पौधे बन जाएंगे। तो इसी के कारण इसमें जो होती है ना, बहुत ही अधिक कंपटीशन होती है, यानी प्रतियोगिता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा अलैंगिक जनन समाप्त हो गया है। तो अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।